चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैत्र नवरात्र में आप लोगों को वैष्णव माता के सिक्के चमत्कार बताऊंगा। यह क्षेत्र नवरात्रि के जो हमारे पावन पर्व चल रहे हैं, तो इस पावन पर्व में वैष्णव माता के सिक्के अगर आपके पास में हैं, तो आप अभी इसकी चमत्कार देखें। अगर आपके पास में है वैष्णव माता के सिक्के हैं, तो आप भी बहुत बड़े धनी हैं। उससे पहले दोस्तों, जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ कब है और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। चैत्र नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू होकर 17 अप्रैल बुधवार के दिन समाप्त होंगे। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्त में, शुभ त्योहारों में सोने, चांदी, तांबे के सिक्के की जो खरीदने की परंपरा है, यह प्राचीन काल से ही चली आ रही है। क्योंकि दोस्तों, सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी कहा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य का प्रतीक है। वैष्णव मां के सिक्के का चित्र नवरात्र के किसी भी दिन यह उपाय करना है। चमत्कार देखकर दोस्तों, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पहले वैष्णव माता के सिक्के हमारे भारतवर्ष में बहुत चले हैं, तो इसके चमत्कार आज के इस वीडियो में बताऊंगा। चैत्र नवरात्रि के समय आप इसे जागरण करके बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैष्णव माता के छवि छपे हैं या फिर दुर्गा मैया जी की छवि छपे हैं, अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप छपे हैं या फिर लक्ष्मी जी के स्वरूप छपे हैं, देखिए हम सभी हिंदू भाई क्या करते हैं। दिवाली के समय में घर की बरकत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गणेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद कर लाते हैं। तो उसका उपाय भी इस नवरात्रि के दौरान अगर आपके पास में है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इन सिक्कों को सिद्ध करना सीख जाएंगे तो कभी दुनिया में आप भिखारी नहीं रहेंगे, कभी आपको किसी वस्तु का भाव नहीं होगा। ये कोई साधारण सिक्का नहीं है दोस्तों, ये कुबेर का कुंजी है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि को जागरण का पर्व कहा जाता है क्योंकि चैत्र नवरात्र मां दुर्गा पृथ्वी लोक पर अपने संपूर्ण शक्ति के साथ हम मानव के कल्याण के लिए एवं जीवों के लिए छोटी कन्या के रूप बना के आती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति मां का ध्यान करते हुए कोई भी व्यक्ति एक रात्रिकाली में जाग जाए तो व्यक्ति के जन्मों का पाप मिट जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन अगर दिन की अपेक्षा आप रात में माता की पूजा करते हैं तो दोस्तों माता जल्दी प्रसन्न होती है। और दोस्तों, नवरात्रि में नवरात्रि की जो हर एक सेकंड है गंगा जल के समान पवित्र और कल्प वृक्ष के समान सब कुछ देने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। वैष्णव माता जी के जो सिक्के का चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, इसे सिद्ध करने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, ये आपको रंग से राजा बनाएंगे तो आपको ये इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे। ये आपके हर कदम में मित्र के भांति मदद करेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाइए, ये हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे। तो इसीलिए आज के वीडियो बिल्कुल ही मिस मत करना। देखिए दोस्तों, ज्ञान हमेशा काम आता है और वीडियो को कभी भी आधा अधूरा ना देखा करें। अधूरे ज्ञान पाप के भागी बनाता है, अधूरे ज्ञान व्यक्ति को हमेशा नाश करता है। आप जितने भी दर्शक आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे दर्शन ही नहीं बल्कि आप सब हमारे परिवार के हिस्सा हैं और आपको अवश्य इस वीडियो से बहुत ही लाभ मिलेगा। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट मैं जय माता रानी जरूर लिखिए। दोस्तों, एक खास बात कि इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाला है। हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता। दोस्तों, हर साल की नवरात्रि 9 दिनों का नहीं होता। दोस्तों, कई साल की नवरात्रि 8 दिनों की हो जाती है, कई साल की नवरात्रि 10 दिनों की हो जाती है। परंतु एक खास बात, इस वर्ष की नवरात्रि पूरे 9 दिनों का रहने वाले हैं और नवरात्रि में माता रानी जो है पूरे 9 शुभ योग के प्रत्येक हिंदू भाई के घर में आएंगे। तो नवरात्रि में अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन रात्रिकाल के समय में माता रानी को मोगरे के फूल, अर्थात दोस्तों जो मोगरे का पुष्प आते हैं,
जिसे गजरा बना करके माता रानी को पहना देना या फिर भेंट कर देना, इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। और अगर आप ऐसा करते हैं, माता रानी को नवरात्रि की सप्तमी एक दिन अगर माता रानी को मोगरे का पुष्प की गजरा बनाकर के अगर माता को भेंट करते हैं, तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देती है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति, माता सब कुछ निछावर कर देती है। दोस्तों, नवरात्रि के समय बहुत सारे ऐसे भाई जो नवरात्रि में पूरा टाइम नहीं पाते, वक्त नहीं मिल पाता, तो गजरा बनाकर के माता को चढ़ाई। यह आपकी सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गजरा चढ़ाने से माता पूर्ण करती है। दोस्तों, माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके पास वैष्णव माँ का या फिर लक्ष्मी माँ का अगर कोई पुराना सिक्का है, तो नवरात्रि में इस पर्व में उस सिक्के को जागृत कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, बिना जागरण के तथा बिना शक्ति किए हुए कोई भी चीजों को लेते हो, वह लाभान्वित नहीं होते, आपको लाभ नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण से समझना, अगर आप कोई भगवान की मूर्ति घर में खरीद करके ला रहे हैं और उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, तो दोस्तों, ऐसे मूर्ति की घर में पूजा नहीं होती। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जिस मूर्ति में अगर प्राण प्रतिष्ठा हो, वह मूर्ति हमें फल प्रदान करता है। उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन, ऐश्वर्य, सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जब कोई ब्राह्मण मंत्र जाप करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं मूर्ति में, तो वह जागृत होती है। उसी तरह दोस्तों, ये वैष्णव माँ का सिक्का है। तो दोस्तों, ये आपके लिए बिना किसी काम के जैसा है, केवल एक साधारण सिक्का है। परंतु आज के इस वीडियो में इसके में जो जगाने का तरीका बता दूंगा, अगर आप यह तरीका सीख जाएंगे तो यकीन मानो दोस्तों, आप इस सिक्का को जागृत करके दिन दोगुनी रात चौगुनी अपने तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, ये का मंत्रों से जागृत नहीं होगा, यह सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागृत नहीं होगा। केवल एक ऐसा वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसकी जड़ में रखने से जागृत हो जाएंगे। दोस्तों, अगर नवरात्र के 9 दिन में भी अगर आपको समय मिले, तो नवरात्र के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस वृक्ष के झंडे के नीचे में डाल देना है, जागृत हो जाएगा। तो वृक्ष है नीम के वृक्ष। हमेशा याद रखना, जीतने भी देवी शक्ति होती है। माता नवदुर्गा के 9 स्वरूप है, माता रानी के 51 जो शक्तिपीठ है, सबके जीतने भी देवी शक्ति। संसार में समस्त देवी शक्तियां हैं, नीम के वृक्ष पर वास करती है। दोस्तों, माता शीतला का भी स्थान नीम के वृक्ष में समझा जाता है। तो समझा जाता है कि नीम के वृक्ष स्वयं साक्षात माता नवदुर्गा का स्वरूप है। तो नवरात्र के किसी भी दिन अगर आपके पास में वैष्णव माता जी का सिक्का है या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो उस सिक्कों को आपको रख करके जाना है और नीम वृक्ष की जड़ों के नीचे में आपको दबा करके आना है। ऐसे ही नहीं दबाना है, बस नीम वृक्ष से प्रार्थना करना है, क्योंकि नीम वृक्ष में माता का वास होता है। तो यही प्रार्थना करना है कि हे नवदुर्गा माता, इस सिक्के को आप जागृत करें। मैं आपके श्री चरणों में छोड़ने आया हूं। आप जो दोस्तों 4 से 5 अंगुली के नीचे नीम वृक्ष के झंडों के नीचे में इस सिक्के को दबा करके आ जाना है। इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं। नवरात्रि के बाद निकाल करके इन सिक्कों को किस तरह से उपाय करने हैं, वह ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि यह सिक्के जागृत हो गए हैं। परंतु अगर आप इनके उपाय भी नहीं जानेंगे, तो दोस्तों में आपको कैसा लाभ मिलेंगे। यह सिक्के जागृत हो जाएंगे, तो इसका उपाय आप बहुत सारे कार्यों में कर सकते हैं। कौन से कार्यों में, आइए जानते हैं दोस्तों। यह जानकारी बताने से पहले अभी तक आपने अगर को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता आपके घर में आए, आपके घर के सभी मनोकामनाओं को, सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके घर में धन दौलत की बढ़ोतरी करें, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना जय माता रानी। तो जानते हैं नवरात्रि के बाद इस सिक्के का उपाय कैसे करना है। तो दोस्तों, आप इस लॉकेट की भांति बनवाए, अर्थात इसे लॉकेट की भांति हो बनवा करके आपको पहनना है। दोस्तों, पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे। महंगे रत्न से भी ज्यादा आपको फायदे देंगे। मित्र की भांति हर कदम ही आपके मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात ऊर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि यह जागृति चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ति को अधिक लाभ देते हैं।
दूसरा दोस्तों, दुकान कारोबारी में ये पैसों के साथ में अगर इस सिक्के को रखते हैं, जैसे कि आप दुकान है वहां पर यह सिक्का रखते हैं, तो ये जो का क्या करता है, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करते हैं। क्योंकि दोस्तों ये स्वयं जागृत होता है। जिस तरह दोस्तों चुंबक है ये लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसी तरह दोस्तों अगर आप इसे दुकान में कारोबार क्षेत्र में रखते हैं तो यह जितने भी ग्राहक है उसे आकर्षित करते हैं और यह लक्ष्मी रूपी धन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इससे आपके ज्यादा से ज्यादा उन्नति होता है। इसके बाद दोस्तों इसे धन पेटी और पर्स में रखते हैं, तो जब तक यह सिक्के आपके पर्स में रहेंगे धन पेटी में रहेंगे। दोस्तों कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी नहीं होगा। दोस्तों ये एक सिद्ध और प्राचीन शास्त्रिक जानकारी आपको हमने उपलब्ध कराई है। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय माता रानी। धन्यवाद।